देखो ये आता है ना तुम्हारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला चैप्टर। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये देखो, ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है और ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस है। तो इसमें देखो यह मिक्स आगे है, मिक्स आगे रहे, यील्ड है, तो मतलब, और यहाँ पे देखो एक्चुअल प्राइस है, स्टैंडर्ड प्राइस है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। यही स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी लेबर में ना इस आवर हो जाती है, स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर, और यही प्राइस ना रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअल आवर वर्कड और एक्चुअल आवर पेड होता है। तो एक्चुअल आवर वर्कड पेड के पीछे आता है, और एक्चुअल आवर वर्क में से पेड माइनस होता है, तो आइडल टाइम होता है, और हमेशा इधर में से माइनस होगा। जैसे स्टैंडर्ड आवर माइनस ये, फिर ये माइनस ये, तो इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से होता है। ठीक है। फिर आता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में। देखो यार कुछ बेसिक चीज़ें हैं। देखो स्टैंडर्ड हमेशा आगे रहेगा, जो स्टैंडर्ड रहेगा हमेशा आगे रहेगा, उसकी वजह से तुमको पता चलेगा कि एडवर्स है कि फेवरेबल है। और एडवर्स और फेवरेबल लिखना मत भूलना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट है तो एक यूनिट में कितनी क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल लगता है बनने में, ये पूछ रहा है। ठीक है। और फिर माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। अब देखो एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल आउटपुट हमेशा अलग अलग होते हैं, ध्यान में रख कर के ये बात रखना। फिर उसके बाद से मान लो कि यहाँ पे इनपुट 10% लॉस ऑफ द इनपुट है ए और बी, तो ए और बी का अलग अलग निकालोगे। हाँ, तो जैसे कि ए और बी का अलग अलग लिखोगे। जैसे कि मान लो लिख रहे हो स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, तो ए फिर बी, फिर उसका टोटल, और फिर उसका टोटल ले जा कर के तुम ना क्या करोगे, माइनस करोगे। जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये है स्किल्ड है, ये है ये, तो ये 2268 आ रहा है। तो एक्चुअल आवर, जैसे इसका मैं बता रहा हूँ, जैसे 6800 आ रहा है। टोटल में भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, अलग अलग ही कर लेना कि एक अलग माइनस, जैसे कि 3200, तो 3200 अलग अलग करके माइनस करना हमेशा। यहाँ पर भी अलग अलग करके किया, सॉरी मैं मिस्टेक हो गया था, अलग अलग करके करना। ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे फिनिश गुड लिखोगे, यहाँ पे इनपुट लिखोगे, तो एक ऐसे करके कर लोगे। और मान लो कि यहाँ पे आउटपुट होगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वैसे करना है, जैसे कि इसमें था कि 90 डिवाइडेड बाई 90% करते, तो अगर ये 10% ऑफ आउटपुट होता, तो 90 इंटू 10 पर, मतलब वैसे परसेंटेज कर लेते। एक मिनट में बता दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ। जैसे 10% है, तो ये हो गया 110%, तो वही कि मतलब 7,800 इंटू 110% कर देते, तो वो आ जाता। और फिर उसको बाइफरफिकेट कर देते 120 और डिवाइडेड बाई 220 करके। लेकिन यहाँ पे था 6,300 को डिवाइड बाई 90% करते, मैंने वहाँ पे एक कैटेगरी का लिखा था, वो तो गलत था, मतलब जो मैंने पहले बताया था। तो इसका क्या होता है, 6,000 जो एक्चुअल आउटपुट है उसको डिवाइड बाई 90% कर देते, फिर उसको बांट देते 60 और 100 में। तो ये कर सकते थे तुम, बाकी सब वैसे ही होगा। ठीक है। तो मैंने ये बता दिया, ये सारा चीज़ बता दिया। RSQ, तो एक्चुअल क्वांटिटी आउटपुट नहीं, एक्चुअल क्वांटिटी को रीअरेंज कर दोगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में। ठीक है, वो आ जाता है। सेम फॉर ये स्टैंडर्ड आवर फॉर द एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट मतलब एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनने में कितने स्टैंडर्ड आवर लगते हैं,
तो वो 1 यूनिट का ही करना है। तो लेबर गैंग ऑफ प्रोड्यूस क्या होता है, वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट होता है। अब मान लो तुमने ना ये निकाला 420 आया, तो ये ना स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट है। और ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई देखो यार, 12th क्लास के स्टूडेंट को सीए स्टूडेंट के साथ कंपेरिजन नहीं कर सकते, तो कंपेरिजन सेम करने के लिए, बेस सेम करने के लिए हम ये करते हैं। ठीक है, लेबर गैंग प्रोड्यूस, ये स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट ऑलरेडी है। ठीक है, अब आते हैं तुम्हारा वेरिएबल ओवरहेड पे। तो ये देखो एब्जॉर्ब्ड, इन सब में कॉमन क्या होता है, देखो इसमें होता है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, और ये खुद के आवर्स नहीं होते, वो लेबर आवर के यूज़ होते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे अंडर और ओवर रिकवरी का पता चलता है। अब देखो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड या उसको बोलते हैं रिकवरी ओवरहेड, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड या उसको रिकवरी ओवरहेड बोलते हैं। तो एब्जॉर्ब ओवरहेड कैसे निकलता है, तो वो हमेशा निकलता है स्टैंडर्ड को इंटू कर देते हैं एब्जॉर्प्शन रेट से। स्टैंडर्ड को इंटू कर देते हैं एब्जॉर्प्शन रेट से अगर आवर में निकालना है। अगर आउटपुट में निकालना है तो एक्चुअल आउटपुट को इंटू कर देते हैं स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, अगर यूनिट में निकालना है, और आवर में निकालना है तो ऐसे करते हैं। तो सिंपल सी बात, ये लोग एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड वो उसको बोलते हैं रिकवरी ओवरहेड, और जो बजटेड वाला आता है, जो बजटेड ओवरहेड, बजटेड आवर, वो रिकवरी रेट निकालने में, मतलब एब्जॉर्प्शन रेट निकालने में, एब्जॉर्प्शन रेट को रिकवरी रेट भी बोलते हैं और स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट पर आवर भी बोलते हैं, तो वो निकालने में आता है। और ये एब्जॉर्प्शन रेट इसके अंदर आता है। तो वही दो टाइप के होते हैं, एक आवर होता है, एक आउटपुट होता है, और ऑब्वियसली वह स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिफरेंस होती है, डिफ़र होती है स्टैंडर्ड रेट से, पर यूनिट हो या पर आवर हो। तो एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर कैसे आता है, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड आएगा और डिवाइडेड बाय बजटेड आवर होगा। बजटेड आवर वो होता है कि इतने आवर्स में इतना आउटपुट मेरा हो जाएगा, मतलब इतने आवर्स में मेरा काम हो जाएगा, तो वो एक सोचा हुआ रहता है, और इतना आउटपुट बनना चाहिए, ये बजटेड आउटपुट होता है। तो स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट हो जाता है। आवर का है तो एब्जॉर्प्शन ओवरहेड कैसे निकलेगा, इसी को बोलते, यही तो है स्टैंडर्ड रेट पर आवर, यही तो एब्जॉर्प्शन रेट है। तो इसको इंटू करके कर दोगे। एक्चुअल आवर वर्क यहाँ पे कंसीडर होता है, पेड मत कंसीडर करना, अगर कोई आइडल टाइम होगा तो उसको घटाने के बाद ही। ठीक है, फिर उसके बाद आता है तुम्हारा फिक्स ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड भी वही होता है, उसमें 3 उसमें आते हैं। देखो अगर ये सॉरी एक होता है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। अगर क्वेश्चन में वेरिएबल ओवरहेड दिया है 1900, तो मतलब ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया हुआ है इन दोनों में से, तो उसको डायरेक्ट लिख लेना, करने की ज़रूरत नहीं। और वैसे अलग अलग करना है तो ये 2 तरीके से हो सकता है, एक एक्चुअल आउटपुट इंटू एक्चुअल रेट पर यूनिट, और एक एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट पर आवर। सेम फॉर ये वेरे फिक्स ओवरहेड का भी ऐसे ही होता है। एब्जॉर्प्शन रेट यहाँ पे 3 तरीके से होते हैं, एक पर डे भी हो सकता है, बेसिकली पर आवर भी हो सकता है, पर यूनिट भी हो सकता है। सेम वही है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिफ़र होता है स्टैंडर्ड रेट पर डे पर, और स्टैंडर्ड रेट पर डे पर आवर पर यूनिट, यही एब्जॉर्प्शन रेट होता है। और एब्जॉर्प्शन रेट मदद करता है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड को कैलकुलेट करने में, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड को कैलकुलेट करने में मदद करता है। लेकिन एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड तो 2 ही तरीके से होते हैं, इसमें भी एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड 2 ही तरीके से होते हैं, लिखे नहीं हो, एक तो आवर से और एक यूनिट से। तो यहाँ पे भी एक तो यूनिट वाला काम में आएगा और एक तो आवर वाला काम में होगा। पर डे वाला ना तुम्हारा कैलेंडर वेरिएंस निकालने में काम आता है, क्योंकि कैलेंडर वेरिएंस क्या होता है, एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज और इनटू स्टैंडर्ड रेट पर डे होता है। जैसे आउटपुट का अगर डिफरेंस कर रहे हो तो बाहर भी आउटपुट से मल्टीप्लाई होगा। जैसे मान लो कि एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट, तो स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई होगा। अगर मान लो आवर्स का करो, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट, तो बजटेड आउटपुट ये भी वॉल्यूम बजटेड आवर्स ये भी वॉल्यूम वेरिएंस का एक दूसरा फार्मूला होता है। वॉल्यूम वेरिएंस के 2 फार्मूला होते हैं, तो इसके बाहर तुम्हारा स्टैंडर्ड रेट पर आवर से मल्टीप्लाई होगा। सीक्वेंस देख लेना कि कहाँ पे एक्चुअल, जैसे मैंने बोला एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज,
एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट, ये सब भाई सीक्वेंस है, तभी ये एडवर्स और फेवरेबल में कंसीडर अच्छे से होगा, क्योंकि एडवर्स फेवरेबल उल्टा लिख दे तो नंबर नहीं मिलेंगे। सीक्वेंस मैटर करता है, जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन गिवन हो, मान लो पर यूनिट की ही इन्फॉर्मेशन गिवन है तो जिद मत पकड़ लेना कि पर आवर से करना है, नहीं पर यूनिट है तो ईजी है तो पर यूनिट से ही कर दो ना यार, क्या दिक्कत है। देखो एक्चुअल डेज और बजटेड डेज, अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कैलेंडर वेरिएंस निकल नहीं सकता, उससे एक और चेंजेस हो जाते हैं। यहाँ पे एक्चुअल आवर इन एक्चुअल डेज माइनस पॉसिबल आवर इन एक्चुअल डेज होता है तो माइनस बजटेड आवर हो जाएगा। बजटेड आवर यहाँ पे कब लिखते हैं, जब ना एक्चुअल डेज गिवन ही ना हो। अगर दिया हुआ है तो पॉसिबल आवर इन एक्चुअल डेज कैसे निकालते हैं, मान लो पॉसिबल आवर है कि 8 आवर काम कर सकता है, इतने डेज है, ये इतनी मशीन है जैसे भी है, और एक्चुअल आवर्स तुम्हारा दिया रहेगा। तो एक्चुअल आवर्स तो जैसे कि जैसे दिया रहेगा, लेकिन पॉसिबल आवर्स जो तुम्हारा दिया है कि पॉसिबल 8 आवर काम कर सकते हैं 25 दिन के, लेकिन वो 25 दिन का दिया, तुमको तो बेस कंपेरिजन में लाना है ना, तो 22 दिन का पहले 25 से डिवाइड करोगे फिर इंटू 22 करोगे तब होगा। ऐसे ही एफिशिएंसी 3 तरीके से होते हैं, तो ये होता है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, अब क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लो। देखो यार, फिर उसके बाद आता है 21। अब देखो 21 में क्या है, 21 में मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यूजेस वेरिएंस, ये सब पूछ रहा है। तो मान लो सबसे पहले ना तुम ना निकाल लो, सबसे पहले ना तुम निकाल लो ना मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट है, तो एक्चुअल आउटपुट इसमें क्या है, एक्चुअल आउटपुट देखो 600 यूनिट एक्चुअल आउटपुट है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब एक यूनिट में कितना लगता है, तो यहाँ पे देखो एक यूनिट में तुम्हारा 5 kg लग रहा है, और फिर स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 4 है, तो उससे कर दियो, बाकी ये तो कर ही लोगे। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी इतनी है ना, ये तो परचेज़ वाली है जो MPP में आए काम आएगी। एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस कितनी है, एक्चुअल प्राइस तो भाई इतनी होगी 4.10, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, देखो ये मटेरियल और यूजेस वाला, मतलब यहाँ पे वैसे तो यूजेस ही पूछा है, तो यूजेस वाला जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट है वो तो वही रहेगा, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस तुमको पता ही है 4 है, और एक्चुअल क्वांटिटी तुम अभी पता कि वो 3500 हो गया, तो ये हो गया। फिर उसका लेबर कॉस्ट वेरिएंस पे आता है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट पता है 600 यूनिट है, स्टैंडर्ड आवर कितना है, स्टैंडर्ड आवर है 3, और स्टैंडर्ड रेट पर आवर कितना है 10, तो स्टैंडर्ड आवर 3, स्टैंडर्ड रेट पर आवर इतना, एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर तुमको पता है कितना है इतना, और एक्चुअल रेट 9 है, तो उस तरीके से। लेकिन यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है एफिशिएंसी वाला, तो स्टैंडर्ड आवर माइनस स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर वर्क इंटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। तो स्टैंडर्ड रेट तो पता है 10-10, ठीक है, एक्चुअल आवर भी पता है 1700, और स्टैंडर्ड रेट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी निकाल ही चुके हो। फिर वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट इतना है, स्टैंडर्ड आवर यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड आवर 3 ही आवर है, 3 आवर, और स्टैंडर्ड रेट पर आवर। अब स्टैंडर्ड रेट पर आवर तुमको भी पता है कि बजटेड फिक्स, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स करते हैं, तो यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड रेट ऑलरेडी दे रखा है, स्टैंडर्ड रेट पर आवर इसका भी, और फिक्स, फिक्स वाला का भी दे रखा है, माइनस एक्चुअल, एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल करते हैं, तो एक्चुअल तो ऑलरेडी यहाँ पे होता ही है 1900, तो एफिशिएंसी वेरिएंस भी निकालना चाहोगे तो ईजिली निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर फिक्स कॉस्ट, फिर वही बस वही चीज़ है, यहाँ पे 0.5 आ जाएगा, माइनस 900, क्योंकि एक्चुअल ओवरहेड ये है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड मैंने बताया था, तो उस तरीके से हो जाएगा। एफिशिएंसी वेरिएंस भी निकालोगे तो निकल जाएगा। तो ऐसे 21 तो क्वेश्चन एकदम सिंपली सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। देखो ये बजटेड फिक्स ओवरहेड नहीं है, ये एक्चुअल फिक्स ओवरहेड है, ठीक है, जो मैं बताया हूँ वो ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। देखो इसमें भी क्या होता है,
इसमें भी क्या होता है, पहले तो देखो ये एक पैकेट का पूछ रहा है और यहाँ पे देखो द कॉस्ट पर पैकेट, और ये सब जो डेटा दे रखा है ये भी पर पैकेट का दे रखा है, और एक पैकेट में 10 kg होते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट 9,000 kg है, तो मतलब 900 पैकेट का हुआ ना एक तरीके से, क्योंकि ये सारा तो डेटा पैकेट का दे रखा है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ, 900 पैकेट, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना हुआ, एक बनाने में कितना 10 kg, और स्टैंडर्ड प्राइस कितना हो गया 90। तो वो करके तुम्हारा निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअल वाला तो दे रखा है 98.1। फिर उसके बाद से अगर स्टैंडर्ड आवर लेबर पे आ रहा है तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना है, 900 पैकेट हुआ, क्योंकि ये तो एक पैकेट का दे रखा है, तो एक पैकेट का 900 पैकेट में पहले पैकेट में कन्वर्ट किया 9,000 kg को, फिर 8 आवर्स स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, मतलब एक यूनिट बनाने में 8 आवर लगता है, और फिर इनटू स्टैंडर्ड रेट कितना 80 पर आवर है, 80 पर आवर है। और यहाँ पे एक्चुअल वाला तो दे ही रखा है। क्या होता है, एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर ये दे रखा है। फिर ऐसे ही सेम फॉर फिक्स का या वेरिएबल का, तो वेरिएबल का स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट 900 पैकेट। स्टैंडर्ड आवर किसका होता है, स्टैंडर्ड आवर तुम्हारा 8 आवर, और स्टैंडर्ड रेट पर आवर दे रखा है, ऑलरेडी दिया हुआ है 20 पर आवर, तो ये भी निकल जाएगा। और यहाँ पे तो तुम्हारा दिया हुआ है एक्चुअल वेरिएबल फिक्स ओवरहेड। फिर उसके बाद से फिक्स का आता है, देखो फिक्स ओवरहेड का ये दिया हुआ है 2,60,000, तो यहाँ पे 2,60,000 से माइनस कर दो। अब यहाँ पे देखो फिक्स ओवरहेड दे रखा है 250, और फिक्स ओवरहेड रेट कैसे निकलता है, या तो बजटेड फिक्स ओवरहेड, या तो यूनिट या तो आवर। यूनिट बजटेड यूनिट आउटपुट दे रखा है, बजटेड आउटपुट दे रखा है 10,000 kg, तो 10,000 kg से डिवाइड कर दोगे, और बजटेड फिक्स ओवरहेड कितना, बजटेड फिक्स ओवरहेड, तो बजटेड कितना हो जाएगा, मान लो कि 250 है रुपीस में, 250 इंटू 10,000 kg, तो वही 25 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 kg कर दोगे तो 250 पर यूनिट, तो ये पर यूनिट का है। अगर तुमको आवर में कन्वर्ट करना है तो इसको एक आवर कितना है, मतलब ये तो इसके आवर तो होते नहीं है, मतलब लेबर आवर तो मतलब 8 आवर होता है, तो मतलब बजटेड फिक्स ओवरहेड कितना, बजटेड फिक्स ओवर आ जाएगा तो तुम्हारा 250 इंटू 10,000, मतलब 25 लाख डिवाइडेड बाई बजटेड आवर कितना, मतलब जो मैंने सोचा था वो कितने आवर में कंप्लीट हो जाएगा, 80,000 आवर में। तो यहाँ पे ये रेट आ जाएगा, इन दोनों से करोगे तो भी तुम्हारा यही आएगा। फिर इसके बाद हो जाएगा तुम्हारा, फिर उसके बाद आता है तुम्हारा 9 वाला 18 वाला क्वेश्चन में ना, देखो इस क्वेश्चन में डेज वोज नहीं दिया था, एक्चुअल डेज ये, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया एक्चुअल आवर माइनस बजटेड आवर, तो एक्चुअल आवर 1700 है, बजटेड आवर तुम्हारा 1800 है, तो इस तरीके से तुम्हारा कैपेसिटी वाला निकल जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो एक्चुअल डेज भी दी रखे हैं, बजटेड डेज भी दे रखे हैं, एक्चुअल डेज और बजटेड डेज दे रखे हैं। तो मतलब अगर तुमको कैपेसिटी वेरिएंस निकालना है तो मतलब पॉसिबल आवर्स, तो पॉसिबल आवर्स क्या हो रहा है, एक्चुअल आवर्स इन एक्चुअल डेज, तो एक्चुअल डेज में तो एक्चुअल आवर्स ये है 7,800, और बजटेड पॉसिबल आवर इन एक्चुअल डेज, तो पॉसिबल आवर्स कितना लग रहा था, पॉसिबल आवर्स मतलब एक तरीके से ये 8,000 आवर्स लग, लेकिन वो 20 दिन का लग रहा था, तो 8,000 डिवाइडेड बाई 8,000 को डिवाइडेड करोगे तुम 20 से, इंटू करोगे 21 से, करोगे ना तो तुम्हारा 8,400 आएगा, जो कि हो गया इस पॉसिबल आवर्स इन एक्चुअल डेज, और एक्चुअल आवर इन एक्चुअल डेज ये हो गया, तो वैसे करके निकल जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरी बार आता है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल वेरिएबल है ना, तो स्टैंडर्ड आवर फॉर दी एक्चुअल आउटपुट, तो स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल आउटपुट कितना है, एक्चुअल आउटपुट तुम्हारा 3,800 है, तो स्टैंडर्ड आवर कितना है, मतलब एक यूनिट कितने में बन रही है,
मतलब कि 4000 यूनिट को बनाने में अगर 8 घंटे लग रहे हैं तो एक यूनिट को बनाने में तुम्हारे 1000 यूनिट मतलब 4000 यूनिट बनाने में अगर 8 घंटे लग रहे हैं तो एक यूनिट बनाने में तुम्हारे 2 आवर लग रहे हैं। एक यूनिट बनाने में तुम्हारे 2 आवर, तो उसको इंटू 2 कर दोगे तो वही हो जाएगा 3800, मतलब एक्चुअल आउटपुट इंटू एक्चुअल एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आवर फॉर 1 यूनिट, स्टैंडर्ड आवर 2 और स्टैंडर्ड रेट पर आवर। स्टैंडर्ड रेट पर आवर कैसे निकालोगे? वेरिएबल का निकाल लो ना। किसका निकाल रहे थे? वेरिएबल का निकाल लो तो 4 लाख, 4 लाख फिक्स का निकाल लो तो 4 लाख डिवाइडेड बाई आवर्स, बजटेड आवर्स हो जाएंगे। तो बजटेड आवर्स 8000 है। 4 लाख डिवाइडेड बाई 8000 तो 50। तो उनको क्या कर दोगे? 50 कर दोगे तो ये तुम्हारा फिक्स ओवरहेड निकल जाएगा। फिक्स ओवरहेड का भी वही फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। और ऐसे ही तुम उसका भी कर दोगे। तो बस यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये यूनिट हो जाएगी चेंज, मतलब 1,20,000 डिवाइडेड बाय 8000। तो मतलब 1,20,000 को डिवाइडेड बाय 8000 करोगे तो 15 आएगा, और 15 और 1,20,000 मतलब ये चीज़। तो ये सिंपल हो जाएगा। एक्चुअल डेज और ये बजटेड डेज नहीं देता, तो हम लोग बजटेड आवर्स लेते, तो डायरेक्ट बजटेड आवर 8000 हो जाता और माइनस कर देते इतने। लेकिन पॉसिबल आवर्स इन एक्चुअल डेज, मतलब डेज दिया हुआ है, तो इसलिए पॉसिबल आवर्स को बजटेड आवर लेंगे लेकिन एक्चुअल डेज के कंपैरिजन में लेते हैं। समझ आया डिफरेंस? 18 वाला थोड़ा एम्बिग्यूटी वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे पूछ रहा है ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस, तो ये नहीं बताया वेरिएबल का है कि ओवरहेड मतलब वेरिएबल और फिक्स दोनों होते हैं। तो मतलब वेरिएबल में ओवर एक्सपेंडिचर आता है और फिक्स वाले में भी एक्सपेंडिचर आता है, तो वो दोनों तो एक्सपेंडिचर से निकल जाते हैं। लेकिन वॉल्यूम वेरिएंस किस में आता है? वॉल्यूम वेरिएंस तो सिर्फ तुम्हारा फिक्स ओवरहेड में आता है। वॉल्यूम वेरिएंस तो तुम्हारा फिक्स ओवर में। तो और ये एम्बिग्यूटी कैसे है कि आईसीए ने ये एज्यूम्ड किया है कि एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू एक्चुअल आवर और स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, और वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअल रेट पर यूनिट इनकर्ड एज द सेम स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। वेरिएबल ओवरहेड में जो एक्चुअल रेट पर यूनिट है वही स्टैंडर्ड रेट सेम, जो स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट है वही एक्चुअल रेट पर यूनिट है। तो ये एम्बिग्यूटी वाला क्वेश्चन है, ये मतलब ये कर लेना, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। वैसे एक बात ध्यान रखना, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रहेगा, मतलब ये ही हो गया स्टैंडर्ड रेट तुम्हारा पर यूनिट एक तरीके से 1500, और ये हो गया स्टैंडर्ड रेट तुम्हारा पर यूनिट इज इक्वल टू 3000। तो एक्चुअल देखो क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। तो स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट मैंने तुमको बताया 3000 हो गया। एक्चुअल आउटपुट तुम्हारा 100 है और बजटेड आउटपुट तुम्हारा कितना हो गया? 200 हो गया। तो ये ऐसे करके निकल जाएगा, इसको एक बार कर लेना तुम। यही है इसमें। उसके बाद से आता है 17, क्योंकि हम फास्ट कर रहे हैं ना। तो 17 में देखो, सबसे पहले ना तुमको ना ये कैलकुलेट करने के लिए बोला है मंथ में, ईयर में दे रखा है, तो ईयर को पहले तो मंथ में कन्वर्ट कर दोगे। ये भी सारा डेटा क्या हो रहा है, ईयर में दे रखा है, इन सारे को मंथ में कन्वर्ट करोगे। और ये ऑलरेडी क्या रखा है, ये ऑलरेडी मंथ में है, तो इसको तो ऑलरेडी मंथ में रहने दोगे। ठीक है। फिर उसके बाद से आता है, एक होता है एक्चुअल फिक्स ओवरहेड और एक होता है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। तो देखो यार, अगर इसका 60% फिक्स्ड है तो उसको फिक्स में तुम प्लस कर दोगे, और जो 40% वेरिएबल उसको तुम वेरिएबल में प्लस कर दोगे। तो ये एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा, और ये एक्चुअल क्या होता है, फिक्स ओवरहेड आ जाएगा, जो माइनस माइनस करके लिखते हो। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस ये। तो स्टैंडर्ड आवर, तो देखो यहाँ पे कहीं आवर का तो जिक्र है ही नहीं। तो दूसरा क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट।
तो स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट तुम निकाल सकते हो, क्या होता है, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड अपॉन बजटेड आउटपुट। तो बजटेड वेरिएबल ओवरहेड क्या दे रखा है, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड दे रखा है तुम्हारा, यहाँ पे देखोगे तो शायद ये 56,000 है कि हाँ शायद 56,000 है। तो 56,000 को तुम डिवाइड कर दोगे बजटेड आउटपुट से। तो बजटेड आउटपुट कितना है, मान लो 1 लाख है, मतलब 10,000 है, सॉरी 12 से डिवाइड करोगे तो 10,000 आ जाएगा। तो ये ऐसे ही फिक्स का भी कर लोगे। फिक्स ओवरहेड क्या है, फिक्स ओवरहेड मान लो इसका 1,09,000 है, अब उसको डिवाइड कर दोगे बजटेड आउटपुट से, बजटेड आउटपुट वही फिर तुम्हारा 10,000 है, तो वो आ जाएगा फिक्स का भी। तो इस तरीके से कर लोगे। और बजटेड डेज़ का भी कर सकते हो, एक होता है बजटेड, तो 109,000 को डिवाइड कर दोगे किससे, बजटेड डेज से। तो बजटेड डेज़ कितना है, देखो बजटेड डेज़ है 20 है बजटेड, और एक्चुअल में कितना हुआ है, एक पब्लिक हॉलीडे तो 19 डेज़ हो गया है। तो ऐसे करके करोगे तो हो जाएगा ये। 19 में ये भी एम्बिग्यूटी है, लेकिन इसमें क्या एम्बिग्यूटी अभी पता नहीं है, लेकिन एक बार पूछ लेना है। तो देखो इसमें भी क्या आता है, देखो इसमें ये कह रहा है कि ना तुम 800 तुम डाल लो, 600 तुम डाल लो, इसमें 800 डाल लो, 600 डाल लो, और ये इतना निकल रहा है। ये तुमको कैसे पता चला, देखो 800 600 डाल लो और 10% इनपुट का लॉस हो रहा है, तो इन दोनों को प्लस करके माइनस करोगे 10%, तो यही आएगा तुम्हारा। ठीक है, तो इसका ए और बी का तुमको पता अलग अलग करते हैं। तो 800 यहाँ पे तुम्हारा फिनिश गुड्स का लिखता है, यहाँ पे इनपुट लिखते हैं। तो फिनिश गुड्स कितना है 1260, कितना 800 kg डाल करके, तो 1480 जो कि एक्चुअल आउटपुट है। तो जो कि एक्चुअल आउटपुट है वो कितना लगेगा, तो 940 ए में से लगेगा। ऐसे ही तुम बी का निकाल लोगे, ऐसे ही तुम ए का निकाल, ऐसे ही ए और बी का निकाल लोगे। ठीक है, तो यही तुम्हारा क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, जैसा कि कॉन्सेप्ट में बताया था। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट तुम्हारा आ जाएगा, उसके बाद तुम निकाल लोगे। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितना होगा, यही ना पूछ रहा हो, तो एक्चुअल क्वांटिटी तुमको दिया ही हुआ है, एक्चुअल क्वांटिटी, और ये एक्चुअल उसका रेट है। अब यहाँ पे आता है कि तुम्हारा स्टैंडर्ड आवर, मतलब लेबर का है, तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट तो इतना है, तो स्टैंडर्ड आवर कितना है, तो स्टैंडर्ड आवर एक तो होता है पेड और एक होता है, तो ऊपर पहले तो पेड वाला करते हैं। तो पेड कितना है, और एक वर्क तो होता है। तो पेड तो 1000 है, 1000 आवर है, और 800 आवर है। केजी बनाने में कितना आवर्स लगता है, देखो इसमें एम्बिग्यूटी ये है ना कि ना, जैसे कि तुम जानते हो कि शुरुआत में एक्चुअल आवर पेड लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ना ले लिया है एक्चुअल आवर वर्क। ये तुम्हारा एम्बिग्यूटी है। फिर उसके बाद से देखो मैं बताता हूँ, देखो क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर फॉर द एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल आउटपुट, सॉरी एक्चुअल आउटपुट होता है, ध्यान रखना एक्चुअल आउटपुट कितना है 1480 है। तो एक्चुअल आउटपुट 1480 kg है। तो मतलब कि एक यूनिट बनने में तुमको कितना स्टैंडर्ड आवर लगता है ये पता करना है तुमको। तो कितना आवर लगता है, तो एक यूनिट बनने में कितना आवर लगता है, तो उसको एक्चुअल से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना आवर लगना चाहिए था, ये पता चल पाएगा ना तुमको कि उतना आवर लगना चाहिए था। अब देखो, अब अगर तुम 1260 को डिवाइडेड करते हो 950 से, 1260 को अगर 950 से तुम डिवाइड करते हो, अगर 1260 को 950 तो 1.32 आएगा। तो मतलब कि तुम्हारा इतना आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ तो कि तुम्हारा 1.32 kg 1 आवर में बनता है। लेकिन तुमको तो ये निकालना है कि 1 kg कितने आवर में बनता है। तो 950 डिवाइडेड बाई 1260 करोगे तो 1 kg तुम्हारा 0.75 ऐसे करके आवर्स में बनता है। तो उसको तुम डिवाइड करो, इंटू करोगे 1480 में, तो 1480
5.87 में बन जाना चाहिए, और फिर उसको इंटू कर दोगे तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया, फिर इसको इंटू कर दोगे 37.50 आवर्स में, फिर उसको इंटू कर दोगे 37.50 आवर्स में। तो ऐसे ही तुम अन्य स्किल का भी निकाल लोगे। तो एम्बिग्विटी और ये सब समझ में आ गया, और बाकी सब तो हो जाएगा। बाकी सब यही एक्चुअल आवर पेड लेना था, वर्क ले लिया, और बाकी सब तो एक्चुअल आवर वर्क पे ही निकलते हैं, तो निकल जाएगा ये। देखो यार ये वाला 15 वाला ना तुम कर लेना। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है सिंगल प्लान का है, तो सिंगल प्लान का है तो वो परचेज क्वांटिटी तो आएगा ही, परचेज क्वांटिटी में से इनटू होगा, ठीक है। और यहाँ पे आता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट पूछ रहा है। मटेरियल यूजेस वेरिएंस, यूजेस वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना हो गया? देखो एक्चुअल आउटपुट इतना है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब एक यूनिट कितना लगता होगा? 30 kg, तो 30 इंटू 1000। और स्टैंडर्ड प्राइस पता ही है तुमको, स्टैंडर्ड प्राइस 350 है, तो ये यूजेस वाला तो हो जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो इसमें तो क्वांटिटी परचेज आएगा, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो स्टैंडर्ड प्राइस तुम्हारा ये रहा, एक्चुअल प्राइस तुम्हारा, स्टैंडर्ड प्राइस तो तुम्हारा ये रहा, एक्चुअल प्राइस तुम्हारा 365 है, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस 350 माइनस 365, और एक्चुअल क्वांटिटी परचेस्ड, कितनी क्वांटिटी तुमने परचेज़ की है, रॉ मटेरियल कितना परचेज हुआ, यही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें लिखा है द एक्चुअल यूटिलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल व 7200 kg मोर देन द बजटेड आउटपुट, बजटेड क्वांटिटी। तो सबसे पहले तुमको बजटेड क्वांटिटी निकालना है, मतलब बजटेड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तुमको 1000 यूनिट इंटू 30, तो बजटेड क्वांटिटी 30,000 होनी चाहिए, तो उसमें 7